अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 का जो एसबीए है फर्स्ट टर्म का। आपको ऑलरेडी पता है कि 3 टर्म्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। एसबीए पहले वंस अ ईयर होता था, अब जो है वो थ्राइस अ ईयर हुआ करेगा। ये 3 दफा फर्स्ट टर्म, मिड टर्म असेसमेंट और एंड ऑफ एकेडमिक ईयर असेसमेंट। तो अब जो है वो इस साल की फर्स्ट टर्म असेसमेंट जो होने जा रही है 3rd and 4th वीक ऑफ सितंबर 2003 में। उसके लिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके टेस्ट का डिजाइन क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू कितने जो है वो आरसीक्यूज आएंगे, आरसीक्यूज बेसिकली होते क्या हैं और सिलेबस क्या है, क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक का क्या सिलेबस है एसपीए का। तो सबसे पहले देखते हैं जी इसका टेस्ट का डिजाइन क्या होगा। इसमें ग्रेड 3 से 5 तक 10 एमसीक्यूज होंगे और 6 से 8 तक भी 10 एमसीक्यूज होंगे और मार्क्स उसके होंगे बिल तरतीब 3 से 5 तक 20 और 6 से 8 तक जो 15 और आरसीक्यूज होंगे 3-3 दोनों में। यानी ये वो क्वेश्चंस हैं जिसको कहा जाता है रोल कैटेगरी क्वेश्चनियर्स। यानी इसमें आप अपनी कुछ थिंकिंग वाले क्वेश्चंस भी होंगे, टॉपिक्स आपके वही होंगे बुक से, लेकिन क्या है कि वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन इसमें जो है वो हो सकते हैं। और इसके मार्क्स कितने हैं 30 और इसमें है 6 to 8 जो है वो 35 मार्क्स का ये पोर्शंस होंगे। ये हो सकता है 3-3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ हो और टोटल मार्क्स इस तरह से बन जाएंगे फर्स्ट टर्म असेसमेंट के 50 और 50, यानी 3 से 5 तक भी टोटल मार्क्स 50 और 6 से 8 तक भी जो है 50 और 50 का मिड टर्म होगा और 8 का जो है वो एंड ईयर असेसमेंट हो जाएगी। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस में क्या है जी, सिलेबस में हमारे पास 3 क्लास का सिलेबस इंग्लिश का यूनिट 1 और 2 होगा, मैथ का 1 से लेके 3 तक, उर्दू का 1 से लेके 9 तक, जनरल नॉलेज और साइंस का यूनिट 1 से 3 तक और उसके अलावा इस्लामियात का 1 से लेके 12 तक। और उसके बाद एसएसटी और हिस्ट्री का जो है वो नहीं होगा पेपर। कंप्यूटर साइंस का भी नील सिलेबस कोई नहीं है। एथिक्स का यूनिट 1 और टीक्यूएम तर्जुमातुल कुरान का जो है वो पारा नंबर 3 to 5। उसके बाद क्लास 4 का इंग्लिश का यूनिट 1 से लेके 3 तक एंड रिव्यू 1, मैथ का यूनिट 1 से लेके 3 तक, उर्दू का यूनिट 1 से लेके 10 तक, उसके बाद जनरल नॉलेज और साइंस का यूनिट 1 से लेके 2 तक और इस्लामियात का यूनिट 1 से लेके 15 तक। और इनका होगा एसएसटी हिस्ट्री का होगा जी 1 से लेके 2 यूनिट तक और कंप्यूटर का क्लास 4 का नहीं होगा। एथिक्स का यूनिट 1 और टीक्यूएम यानी तर्जुमातुल कुरान का पारा नंबर 9 से लेके 13 तक इनका होगा फर्स्ट असेसमेंट में। क्लास 5 का इंग्लिश यूनिट 1 to 3 एंड रिव्यू 1, मैथ का यूनिट 1 to 5, उर्दू का 1 to 9 और उसके बाद जनरल नॉलेज और साइंस का है जी 1 to 2, इस्लामियात का यूनिट 1 to 15 और एसएसटी हिस्ट्री का 1 to 3, कंप्यूटर का नहीं है और एथिक्स का है यूनिट 1 और टीक्यूएम का है पारा नंबर 19 से लेके 25 तक। उसके बाद जो क्लास 6 जो है उसका होगा इंग्लिश का यूनिट 1 से 6, मैथ का यूनिट 1 से 4, उर्दू यूनिट 1 to 8, जनरल नॉलेज और साइंस का यूनिट 1 to 4, इस्लामियात 1 to 17 और उसके बाद जियो का है जी 1 to 2 और हिस्ट्री है यूनिट 1। कंप्यूटर साइंस का है जी यूनिट 1 से लेके 3 तक और एथिक्स का यूनिट 1 कंप्लीट एंड यूनिट 2 टिल पेज नंबर 27 तक जो है ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा। और तर्जुमातुल कुरान का यूनिट 1 से लेके 7 तक। ये क्लास 6 की बात हो रही है। क्लास 7 की जहां तक बात है उनका इंग्लिश का यूनिट 1 से 6 तक, मैथ का डोमेन 1 जो है वो कंप्लीट है, डोमेन 2 टिल पेज 93 तक जो उनका सिलेबस है जिसमें से पेपर बनेगा। उर्दू का यूनिट 1 से 7, जनरल नॉलेज और साइंस का यूनिट 1 to 4, इस्लामियात 1 to 20, जियो का है 1 to 3 और हिस्ट्री है 1 to 2, कंप्यूटर साइंस 1 to 3 और एथिक्स है 1 to 3 और उसके बाद टीक्यूएम है 1 to 7। क्लास 8 के पेपर्स होंगे जी इंग्लिश का 1 से लेके 6 तक, मैथ का डोमेन 1 कंप्लीट एंड डोमेन 2 टिल पेज 87 तक, उर्दू का 1 से लेके 8 तक, उसके बाद जनरल नॉलेज और साइंस का है जी 1 to 6 तक, इस्लामियात 1 to 16, जियोग्राफी 1 to 2, हिस्ट्री 1 to 3, कंप्यूटर साइंस 1 to 4, एथिक्स का 1 to 2 और टीक्यूएम का है जी 1 to 10। ये तो था सिलेबस।
इस दफ़ा जो है इन्होंने थर्ड जो टर्म में फर्स्ट मिड और एंड का जो है टर्म में डिवाइड कर दिया गया है, तो इस तरह से बच्चों के लिए भी इजी होगा कि वो थोड़ा थोड़ा सिलेबस जो है वो तैयार करें और पेपर एग्जाम दें बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके। और इस तरह से उनका जब कोर्स थोड़ा होगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पेपर तैयार करके दे सकते हैं और अच्छे नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह उसके बारे में गाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और उसको ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कीजिएगा ताकि आपको तमाम खबरें, तमाम एजुकेशनल न्यूज़, तमाम गेस्ट पेपर्स और तमाम वीडियोस जो हम टाइम बाय टाइम अपलोड करते रहते हैं स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए, वो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।